But I thought we was trying to get out of this bullshit. GTA 5 एक ऐसा गेम है जिसमें ऊपर से देखें तो ये एक विशाल ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें मिशंस का भंडार है, एंडलेस एक्टिविटीज हैं और एक शहर है जो रियल लगता है। लेकिन इसके अंदर एक और कहानी है, एक मुश्किल और डिमांडिंग सिस्टम टेस्ट की। सोचने वाली बात यह है कि 2013 का यह गेम जो कुछ पीसी से भी ज्यादा पुराना है, आज भी मॉडर्न हार्डवेयर को कैसे टेंशन दे सकता है। आखिर क्यों जब भी हम अपने सिस्टम की ताकत टेस्ट करने की सोचते हैं तो सबसे पहले लॉस सेंटोस का ही ख्याल आता है। चलो शुरुआत बेसिक से करते हैं। GTA 5 सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक ऐसा बेंचमार्क है जो कई जनरेशंस के हार्डवेयर को कवर करता है। याद है जब आपने पहली बार अपने पुराने कंसोल या बजट पीसी पर GTA 5 को लोड किया था? हो सकता है कि तब ये ठीक ठाक चल गया हो, शायद बहुत अच्छा भी चला हो, लेकिन जैसे जैसे आपने अपने पीसी को अपग्रेड किया वैसे वैसे आपका GTA 5 का एक्सपीरियंस भी अपग्रेड होता गया। हर नए पीसी कंपोनेंट से, चाहे वो एंट्री लेवल GPU हो या CPU हो, GTA 5 आपको एक नया मजा देता है। और ये सिर्फ बेहतर ग्राफिक्स या बेहतर फ्रेम रेट्स पाने की बात नहीं है, ये इस बात की भी बात है कि आप अपने सिस्टम को कितना पुश कर सकते हैं जब तक कि वो चीखे ना मारने लगे। यह सिर्फ गेम खेलने की बात नहीं, बल्कि ये देखने की बात है कि आपका गेमिंग पीसी कितनी ताकत रखता है, और इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। GTA 5 का असली जादू इसकी स्केलेबिलिटी में है। ये उन कुछ गेम्स में से एक है जो बहुत ही आसानी से चल सकता है और बहुत ही मुश्किल से भी। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे सेट करते हैं। कोई कैजुअल गेमर इसे एक सस्ते लो एंड लैपटॉप पर भी चला सकता है, और वहीं एक पीसी एंथुसियास्ट इसे 4K मॉनिटर और लेटेस्ट RTX कार्ड पर भी चला सकता है। और यही वजह है कि ये गेम आज भी चर्चा में है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या है वो चीज जो GTA 5 को इतना परफेक्ट बेंचमार्क बनाती है? GTA 5 के बेंचमार्किंग वर्ल्ड में बने रहने का एक कारण है इसका यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ GPU एंड CPU डिमांड्स। बहुत सारे गेम्स सिर्फ एक चीज पर ही फोकस करते हैं, लेकिन GTA 5 दोनों को अलग अलग तरीके से टेस्ट करता है। GTA 5 के सिंगल प्लेयर मोड में अक्सर ग्राफिक कार्ड्स पर ही ज्यादा लोड होता है, खासकर जब आप एडवांस सेटिंग्स को बढ़ा देते हैं, जैसे कि शैडोज, रिफ्लेक्शन और घास की क्वालिटी। जी हाँ, घास की क्वालिटी भी गेम प्ले पर असर डालती है। लेकिन जब आप GTA ऑनलाइन में जाते हैं तो अचानक से आपका CPU भी मुश्किल में आ जाता है, खासकर जब लॉबी पूरी तरह से भरी हो। यही बात GTA को एक बेहद वर्सेटाइल टूल बनाती है जो कि हर तरह के CPU और GPU कॉन्फ़िगरेशंस के लिए परफेक्ट है। लेकिन ये सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं, GTA 5 का बेंचमार्किंग में बने रहना इसलिए भी है क्योंकि ये लगातार अपडेट्स के साथ अपने आप को बदलता रहता है। रॉकस्टार ने इस गेम को अपडेट रखा है और हर पैच के साथ गेम्स की परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत बदलाव आता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप इसे पुराने से पुराने और वीक पीसी पर चला सकते हैं, और वीक पीसी पर भी ये खूबसूरत लगता है। उस जमाने के कई और गेम्स ऐसा नहीं कर पाए। एक दशक से भी ज्यादा पुराने गेम में 60 FPS हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं लगती, जब तक कि आप ये ना समझ लें कि इसके पीछे क्या चल रहा है। GTA 5 को मैक्स सेटिंग्स पर चलाना, यहाँ तक कि मॉडर्न हार्डवेयर पर भी एक चैलेंज है। हम यहाँ GPU जैसे RTX 4090 और CPU जैसे Ryzen 9 9950X की बात कर रहे हैं। यह गेम एक हाई एंड सिस्टम के लिए स्ट्रेस टेस्ट भी है और एक लो एंड लैपटॉप के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। चाहे आप नए हार्डवेयर को टेस्ट कर रहे हो या बजट CPU को, GTA 5 एक कंसिस्टेंट और रिलायबल पॉइंट ऑफ रेफरेंस प्रदान करता है। इसके अंदर दिया हुआ बेंचमार्किंग टूल भी इजी टू यूज है, जिससे किसी के लिए भी बेंचमार्क कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। क्या आपने कभी बेंचमार्किंग टूल GTA 5 का यूज किया है?
और फिर नॉस्टैल्जिया फैक्टर तो है ही। बहुत सारे गेमर्स और टेक एंथुसियास्ट के लिए GTA 5 सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक हिस्ट्री का हिस्सा है। ये एक ऐसा बेंचमार्क है जो हर अपग्रेड के साथ, हर नए बिल्ड के साथ रहा है। ये एक गेम है जो न सिर्फ आपके सिस्टम की जांच करता है बल्कि ये भी देखता है कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है और ये कितनी और आगे जा सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां गेम्स कुछ महीनों में ही भुला दिए जाते हैं। ये बहुत कुछ बताता है इसके डिजाइन और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, क्योंकि GTA 5 को आज भी याद रखा जा रहा है। बेंचमार्क्स में इस गेम की पॉपुलैरिटी इसलिए भी है क्योंकि ये गेमर्स के बीच में गेम पॉपुलर है। GTA 5 सेकंड बेस्ट सेलिंग गेम ऑफ ऑल टाइम है। नंबर 1 पर माइनक्राफ्ट आता है और आज 2024 में भी 7वीं पोजीशन पर बना हुआ है स्टीम की मोस्ट प्लेड गेम्स की लिस्ट में। इंडिया में आज भी GTA 5 खेलने वाले यूट्यूबर्स ने इसकी पॉपुलैरिटी को बनाए रखा है। टेक्नो गेमर्स जैसे हजारों यूट्यूबर्स इसे खेलते हैं और लोग एंटरटेन होते हैं। या यह कह लीजिए कि GTA 5 पॉपुलर है इसलिए ये गेमर्स मिलियंस ऑफ व्यूज बटोरते हैं पर वीडियो। पर एक बात साफ है कि लोग आज भी GTA 5 को पसंद करते हैं। याद रखिए कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहां एक अमेरिकन सालों से गेमिंग पीसी पर खेलता आया है, वही हमारे यहाँ कई लोग 10 साल से अपना गेमिंग पीसी खरीदने का सपना सजाए बैठे हैं। वो इंडियंस 10 साल से इस गेम को देखते हुए आए हैं, इसलिए जब उनके पास पीसी आता है तो GTA 5 सबसे पहले गेम्स में से होता है जो वो खेलना चाहते हैं। उन्हें अगर आप हॉगवर्ट्स लेगेसी खेलने के लिए कहोगे तो वो आपकी बात अनसुनी कर देंगे, क्योंकि उनकी जान तो GTA 5 में ही अटकी है। GTA 5 इतना पॉपुलर है कि जब लोग नया पीसी बनवा रहे होते हैं तो उनका यही सवाल होता है कि GTA 5 चलेगा कि नहीं। यही कुछ रीजंस हैं कि गेमर्स नेक्सस जैसे रेप्यूटेड हार्डवेयर यूट्यूबर्स भी आज भी अपने बेंचमार्क्स में GTA 5 को दिखाते हैं। अब मैं अपनी पर्सनल बात कर लेता हूँ। आई माई सेल्फ एंजॉय दिस गेम अ लॉट। आज भी इसको महीनों बाद भी खेलने में मुझे कोई मुश्किल नहीं आती। इसकी कंट्रोल्स बहुत आसान है, इस गेम में घुसना बहुत आसान है। यही सेम बात मैं नहीं कह सकता अपने कई और फेवरेट गेम्स के बारे में, जैसे कि डूम इटर्नल या विचर 3। अगर आप कुछ महीने बाद आते हैं तो आप कंट्रोल्स भूल जाते हैं उस गेम के और उन गेम्स को खेलना असंभव हो जाता है। और ये गेम आज भी बहुत खूबसूरत लगता है। ग्राफिक्स आउटडेटेड नहीं लगते, यह 2024 में रिलीज हुए गेम की तरह ही दिखता है, बल्कि कई और आज के रिलीज हुए ओपन वर्ल्ड गेम्स के मुकाबले में बेहतर दिखता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरा पावरफुल पीसी अपने लिमिट्स को पुश कर रहा होता है GTA 5 को खेलने के लिए, चाहे वो 4K गेमिंग हो या हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग हो। तो आखिर क्यों GTA 5 अभी भी बेंचमार्क्स में पॉपुलर है? वो इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ एक गेम नहीं है, ये प्रोग्रेस का एक मापदंड है, बाउंड्रीज को पुश करने वाला एक टूल है और एक रिमाइंडर है कि फास्ट मूविंग गेमिंग इंडस्ट्री में भी कुछ चीजें टिकाऊ होती हैं। चाहे आप एक नए पीसी की लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हो या बस ये जानना चाहते हो कि आपका सिस्टम कितना ताकतवर है, GTA 5 अभी भी गेमर्स के लिए दुनिया भर में सबसे अच्छा बेंचमार्क है। और जब तक रॉकस्टार हमें GTA 6 नहीं देता, GTA 5 का राज चलता रहेगा। तो आपका GTA 5 का एक्सपीरियंस कैसा है? आपके सेटअप पर ये कैसा परफॉर्म करता है? कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल। मैं मिलता हूं आपको वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।